महाराजा विक्रमादित्य पराये अपने देश में आंतरिक दशा जानने के लिए पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए एक व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक नगर जाने का रास्ता क्या है, यह बताइए। हवलदार ने कर कर कहा, अब तो देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, चल किसी और से रास्ता पूछ। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, यदि सरकारी आदमी भी किसी को रास्ता बता दे तो कोई हर्ष तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने बोहे चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, उससे भी ऊँचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊँचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तो जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतना पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, सिपाही की एड कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊँचा। तब क्या आप हवलदार हैं? उसने कहा, उससे भी ऊँचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊँचा। हवलदार ने कहा, क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊँचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊँचा। अब तो हवलदार घबराने लगा और उसने पूछा, क्या आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो राजा विक्रमादित्य सादी पोशाक पहने सामने खड़े थे। हवलदार के होश उड़ गए और वो गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैरों में गिर गया और बड़ी दीनता से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं वो उतने ही ऐंठते हैं। जब तुम मेरी तरह बड़े बनोगे तो तुम भी नम्रता का भाव सीखोगे। जो जितना ऊंचा वो उतना ही सहनशील और विनम्र होता है, और जो जितना नीच और ऊंचा होता है वो उतना ही ऐंठा रहता है। इसलिए कहा गया है, विदा मदाय धनम विदाय, शक्ति परिशाम परिपीड़नाय, खलस्य सादोर विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विदा तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों को रक्षा करने में खर्च करता है।